आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं विकास राय। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में एक राष्ट्र एक चुनाव अभियान के तहत राज्य स्तरीय सम्मेलन को किया संबोधित। कहा, विकास बाधित करते हैं कम अंतराल पर होने वाले चुनाव। मुख्यमंत्री ने लखनऊ में 5 दिवसीय ऑल इंडिया पुलिस हैंडबॉल क्लस्टर 2025 का किया शुभारंभ। कहा, प्रधानमंत्री ने देश में नई खेल संस्कृति को दिया है बढ़ावा। कानपुर और आसपास के 8 जिलों का एनसीआर की तर्ज पर होगा विकास। कानपुर क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण के गठन की तैयारी हुई शुरू। और डिजिटल लेन देन तथा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर में देश में पहले स्थान पर पहुंचा उत्तर प्रदेश। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि कम अंतराल पर होने वाले चुनाव राजनीतिक अस्थिरता को बढ़ावा देने वाले हैं, जिससे देश में विकास की संभावनाएं बाधित होती हैं। मुख्यमंत्री कल लखनऊ में एक राष्ट्र एक चुनाव अभियान के तहत राज्य स्तरीय सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए एक राष्ट्र एक चुनाव एक अहम कदम है। निश्चित ही 2034 में वन नेशन वन इलेक्शन साकार होगा और 2034 से फिर देश के अंदर एक चुनाव 5 साल में होंगे। 5 साल के अंदर होने वाले उन चुनावों के कारण देश के अंदर लोगों की विकास के कार्यों को तेजी लाने में, एक व्यापक रोड मैप बनाने में और बार बार के इलेक्शन में होने वाले खर्च पर रोक लगाने में मदद मिलेगी और उस पैसे का उपयोग देश के हित में, आम जन के हित में, गरीब कल्याण के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को सुदृढ़ करने में उस पैसे का व्यापक उपयोग किया जा सकता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में कल से 5 दिवसीय ऑल इंडिया पुलिस हैंडबॉल क्लस्टर 2025 का शुभारंभ किया। इसमें देश भर के केंद्रीय बलों और विभिन्न राज्यों के पुलिस बलों की 75 टीमें प्रतिभाग कर रही हैं। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में एक नई खेल संस्कृति को बढ़ावा दिया है। तो हमें स्वस्थ भारत चाहिए और स्वस्थ भारत के लिए खेलकूद की इन गतिविधियों को हर स्तर पर प्रोत्साहित करने की दिशा में प्रयास होने चाहिए और इसी दिशा में प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के अंदर एक नई खेल संस्कृति को बढ़ावा दिया। खेलो इंडिया खेलो, फिट इंडिया मूवमेंट या फिर देश के अंदर स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के माध्यम से देश के अंदर प्रत्येक जनपद में खोले गए साई के सेंटर इस बात के उदाहरण हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल गोरखपुर के मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में 91 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की 13 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले शिक्षकों और शोधार्थियों को पुरस्कृत भी किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत अगले 2 वर्ष में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। आज भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है और अगले 2 वर्ष के अंदर भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाला है। यानी भारत इसलिए तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन रहा है क्योंकि आज भारत की विकास की दर दुनिया के अंदर किसी भी अन्य देश की तुलना में सबसे बेहतर दिशा में आगे बढ़ रही है। हर एक क्षेत्र में भारत आज अपनी एक नई पहचान के साथ आगे बढ़ रहा है। आज दुनिया के सामने भारत अपने आप को साबित कर रहा है, हर भारतीय अपने आप को साबित कर रहा है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कल अलीगढ़ में विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण किया और नवीन आवासीय गौवंश चिकित्सा केंद्र का शिलान्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि ग्रामीण विकास और गौ संवर्धन सरकार की प्राथमिकता है। डबल इंजन की सरकार गौवंश के संरक्षण के लिए, संवर्धन के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए कृत संकल्पित है। सरकार के माध्यम से गौवंश की सेवा में कोई कमी न रह जाए, इसके लगातार उपाय भी किए जा रहे हैं, कदम भी उठाए जा रहे हैं। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कल लखनऊ में बाल फिल्म महोत्सव का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने महोत्सव के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि बाल फिल्में बच्चों के मनोरंजन के साथ साथ उनमें अच्छाई और बुराई का ज्ञान जागृत करने का माध्यम भी बनती हैं। 13 अप्रैल तक चलने वाले इस महोत्सव में 102 देशों की लगभग 400 बाल फिल्में निःशुल्क दिखाई जाएंगी।
प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। प्रदेश सरकार कानपुर और उसके आसपास के 8 जिलों को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR की तर्ज पर विकसित करेगी। कानपुर क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण के क्रियान्वयन के लिए एक क्षेत्रीय योजना तैयार की जाएगी जो क्षेत्र में भूमि उपयोग के नियंत्रण और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए नीतियां बनाने में मददगार होंगी। कानपुर विकास प्राधिकरण ने इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस कार्य को पूरा करने के लिए मास्टर प्लान 2051 बनाया जाएगा जो क्षेत्रीय योजना के कार्यान्वयन, समन्वय और निगरानी को आसान बनाएगा। योजना के तहत बांदा, हमीरपुर, फतेहपुर, जालौन, औरैया, कन्नौज और कानपुर नगर व देहात के अंतर्गत कुल 20,094 किलोमीटर वर्ग क्षेत्र में विकास परक योजनाओं को गति मिलेगी। उत्तर प्रदेश डिजिटल लेन देन और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर में पूरे देश में पहले स्थान पर पहुंच गया है। 2017-18 में राज्य में जहां 12,284 करोड़ डिजिटल ट्रांजैक्शन हुए थे, वहीं 2024-25 में दिसंबर तक ये आंकड़ा 1,02,441 करोड़ तक पहुंच गया। इनमें ज़्यादातर ट्रांजैक्शन UPI के माध्यम से हो रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने कल वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं की तत्काल सुनवाई के लिए उन्हें सूचीबद्ध करने पर विचार करने पर सहमति जताई है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायाधीश संजय कुमार और KV विश्वनाथन की खंडपीठ ने जमीयत उलमाए हिंद की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल की दलीलों पर गौर किया है। दलीलों में पाया गया है कि इस मुद्दे पर कई याचिकाएं हैं और उन्हें तत्काल सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने की जरूरत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 11 अप्रैल को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी आ रहे हैं। प्रस्तावित दौरे में प्रधानमंत्री एक जनसभा करेंगे और करीब 3,884 करोड़ की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। मेहंदीगंज में होने वाली इस जनसभा के लिए तैयारी शुरू हो गई है। वाराणसी के जिलाधिकारी S राजलिंगम और पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल ने कल जनसभा स्थल का निरीक्षण किया और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क में 2 रुपये प्रति लीटर की वृद्धि का निर्णय लिया है। हालांकि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने नई दिल्ली में बताया कि उत्पाद शुल्क में इस वृद्धि का प्रभाव उपभोक्ताओं पर नहीं पड़ेगा। श्री पुरी ने कहा कि घरेलू रसोई गैस सिलेंडर के मूल्य में 50 रुपये की वृद्धि की गई है। आज से उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के लिए गैस सिलेंडर का मूल्य 550 रुपये और अन्य के लिए 853 रुपये हो गई है। यूपी बोर्ड की वर्ष 2025 की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा में शामिल हुए छात्र अपने शैक्षिक विवरण में त्रुटि सुधार 9 अप्रैल तक कर सकते हैं। यूपी बोर्ड के सचिव भगवती सिंह ने बताया कि प्रधानाचार्यों को परिषद की वेबसाइट MSP.EDU.IN पर लॉगिन कर विवरण संशोधन कर सकते हैं। इंडियन प्रीमियर लीग के तहत हो रहे क्रिकेट मैच में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। ये मैच आज दोपहर बाद कोलकाता के ईडन गार्डन्स मैदान पर खेला जाएगा। प्रीमियर लीग का ये 21वां मुकाबला होगा। भदोही के औराई कोतवाली क्षेत्र के त्यूरी गांव के पास कल हुई एक सड़क दुर्घटना में एक ही परिवार के 3 युवकों की मौत हो गई। तीनों युवक एक ही बाइक पर सवार थे। पुलिस सूत्रों के अनुसार दुर्घटना अज्ञात वाहन से टक्कर के चलते हुई। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में एक राष्ट्र एक चुनाव अभियान के तहत राज्य स्तरीय सम्मेलन को किया संबोधित। कहा, विकास बाधित करते हैं कम अंतराल पर होने वाले चुनाव। मुख्यमंत्री ने लखनऊ में 5 दिवसीय ऑल इंडिया पुलिस हैंडबॉल क्लस्टर 2025 का किया शुभारंभ। कहा, प्रधानमंत्री ने देश में नई खेल संस्कृति को दिया है बढ़ावा। कानपुर और आसपास के 8 जिलों का NCR की तर्ज पर होगा विकास। कानपुर क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण के गठन की तैयारी हुई शुरू। और डिजिटल लेन देन तथा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर में देश में पहले स्थान पर पहुंचा उत्तर प्रदेश। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।